मौसमी बीमारियों के बारे में आपने जो पूछा है वो कई प्रकार की हो सकती हैं। मौसम जब परिवर्तन होता है उस समय बीमारियां भी अपने स्वरूप को परिवर्तित करती हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रॉसली हम ये कह सकते हैं कि 4-5 तरह की बीमारियां हैं जो काफ़ी कॉमन हैं, जिनमें वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं, वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं। तो इस तरह से ये कई श्रेणियां हैं जिनमें हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी जैसे कोरोना सब चल रहा है, अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें मौसमी बीमारी पे कोई फ़र्क इसका पड़ता है? देखिए, कोरोना का अभी मौसम से बहुत ज़्यादा कोई उस परिवर्तन या कोई उसका रोल रहा है, ऐसी कोई स्टडी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में ये पता लगेगा कि इसका अन्य बीमारियों पे कोई असर है कि नहीं। क्या ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा या इम्यूनिटी को घटाएगा। बढ़ाएगा मतलब कोई एंटीबॉडी इस प्रकार की ये बनाए जो कि अन्य बीमारियों के लिए आपको प्रोटेक्शन प्रदान करे। ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अन्य जो बीमारियां हैं, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शंस हैं या अन्य इन्फेक्शंस हैं, ख़ास तौर पे वायरल इन्फेक्शंस के अंदर एंटीबॉडीज़ का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब एंटीबॉडीज़ शरीर में बनती कैसे हैं? जब कोई इन्फेक्शन शरीर में प्रवेश करता है। यही बात कोरोना पे भी लागू हुई। जब कोई इन्फेक्शन शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसके अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है और वो एंटीबॉडीज़ के रूप में होता है। एंटीबॉडीज़ की अधिकता इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और अगर इन्फेक्शन की सीवियरिटी ज़्यादा है तो वो रोग के रूप में मैनिफेस्ट करता है। किस तरह से मौसमी बीमारी से बचा जा सकता है और क्या सावधानियां रखना चाहिए? देखिए, मौसम का जब परिवर्तन होता है, मौसम खास 4 प्रकार के होते हैं। जैसे ये जो मौसम का परिवर्तन है, जो सर्दी का जो अभी हमारा ये ट्रांजिशन हो रहा है, सर्दी से गर्मी की तरफ जो हम जाएंगे, तो उस समय भी हमारे को कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है। जैसे कि जब गर्मी या बरसात से सर्दी का सीज़न चेंज होता है, उस समय हम कुछ सावधानियां रखते हैं। मेन है कि भाई हमारे को एकदम से मौसम परिवर्तन के अनुकूल हम जाते हैं, लेकिन जैसे हमारा खान पान है, हमारे कपड़े हैं, वो इस प्रकार से होने चाहिए कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस हो, ना कि एक एब्रप्ट, मतलब तुरंत हम इसको चेंज कर लें ओवरनाइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यद्यपि अगर किसी दिन हम ये महसूस करते हैं कि आज मौसम ज़्यादा परिवर्तित हुआ है या गर्मी का ज़्यादा स्वरूप आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि हम तुरंत अपने कपड़ों को छोड़ दें, गर्म कपड़ों से हम बिल्कुल निजात पा लें। हम उसको धीरे धीरे ग्रेजुअल रूप में आगे बढ़ें। क्या मैसेज आप देंगे सर लोगों को? मैसेज यही है कि मौसमी बीमारियां जो होती हैं उनको हम कुछ हद तक खुद ही प्रिवेंट करके रख सकते हैं। जैसे कि खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन जो है, जैसे सब मान लीजिए कि कोई सर्दी के मौसम में हमारे को फ्लू, इन्फ्लुएंजा या इस टाइप की बीमारियां हो रही हैं, छींकें हैं, सिंपल एलर्जीज़ हैं, तो हम ये जानें कि भाई हम इस मौसम में किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। अगर हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, मान लिया कोई हमारे को एलर्जी बहुत ज़्यादा है किसी प्रकार से, तो हम इन चीज़ों को ध्यान रखें कि मौसम उसको एग्रेवेट कर सकता है। तो हम उन एलर्जियों से अपने आप को निरंतर बचा करके रखें, जिससे कि हमारे को जो इन्फेक्शन, एड ऑन इन्फेक्शन जो है वो कम रहे। छींकें हैं, खांसी है, बुखार है, सर दर्द है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो आगे बढ़ कर के बड़ा रूप भी ले सकती हैं, उसको हम अर्ली स्टेज में ही प्रिवेंट कर लें या अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, तो उन बीमारियों से बचा जा सकता है। हमारे खान पान है, जैसे कि हिंदुस्तान में आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो हमारा खान पान रहा है या हमारा लाइफस्टाइल रहा है कोरोना टाइम में, इस वजह से हमारा जो देश है काफ़ी हद तक इससे बचा रहा, क्योंकि हमारा जो मसाले हैं या अन्य बनाने के तरीके हैं खानों के, या जो हम जिस तरह की डाइट्स पे या स्टेपल डाइट पे निर्भर हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से वरदान साबित हुई है। कोरोना का सर अभी वैक्सीन आ गई है, अब क्या लगता है कि कितना खतरा कोरोना से भी है, कितना सावधानी लोग अभी रखना चाहिए इस? देखिए, ऐसा है, वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन अपनी जगह है,
लेकिन सावधानी अभी भी हमारे को निरंतर बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट, इसका कितना रिस्पॉन्स है, ये 80% कर रहा है, 90% कर रहा है, 95% कर रहा है। वो एंटीबॉडीज़ जब डेवलप होंगी तो कम से कम हमारे को 4 से 6 हफ्ते उसके लिए चाहिए, जिसमें ये कहा गया है, जो अभी तक की हमारे पास स्टडीज़ आई है, कम से कम हमारे को 2 डोजेज जो कि 4 वीक या 28 दिन के अंदर पे लगना बहुत आवश्यक है। जब एक लेवल ऑफ एंटीबॉडी जो है, जैसे सब मान लीजिए कि कोई सर्दी के मौसम में हमारे को फ्लू, इन्फ्लुएंजा या इस टाइप की बीमारियाँ हो रही हैं, छींकें हैं, सिंपल एलर्जीज़ हैं, तो हम ये जाने कि भाई हम इस मौसम में किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। अगर हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, मान लिया कोई हमारे को एलर्जी बहुत ज़्यादा है किसी प्रकार से, तो हम इन चीज़ों को ध्यान रखें कि मौसम उसको एग्रेवेट कर सकता है, तो हम उन एलर्जियों से अपने आप को निरंतर बचा करके रखें, जिससे कि हमारे को जो इन्फेक्शन, एड ऑन इन्फेक्शन जो है वो कम रहे। छींकें हैं, खांसी है, बुखार है, सर दर्द है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो आगे बढ़ कर के बड़ा रूप भी ले सकती हैं, उसको हम अर्ली स्टेज में ही प्रिवेंट कर लें या अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, तो उन बीमारियों से बचा जा सकता है। हमारे खान पान है, जैसे कि हिंदुस्तान में आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो हमारा खान पान रहा या हमारा लाइफस्टाइल रहा है कोरोना टाइम में, इस वजह से हमारा जो देश है काफ़ी हद तक इससे बचा रहा, क्योंकि हमारा जो मसाले हैं या अन्य बनाने के तरीके हैं खानों के, या जो हम जिस तरह की डाइट्स पे या स्टेपल डाइट पे निर्भर हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से वरदान साबित हुई है। कोरोना का सर अभी वैक्सीन आ गई है, अब क्या लगता है कि कितना खतरा कोरोना से भी है, कितना सावधानी लोग अभी रखना चाहिए इस? देखिए, ऐसा है, वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन अपनी जगह है, लेकिन सावधानी अभी भी हमारे को निरंतर बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट, इसका कितना रिस्पॉन्स है, ये 80% कर रहा है, 90% कर रहा है, 95% कर रहा है। वो एंटीबॉडीज़ जब डेवलप होंगी तो कम से कम हमारे को 4 से 6 हफ्ते उसके लिए चाहिए, जिसमें ये कहा गया है, जो अभी तक की हमारे पास स्टडीज़ आई है, कम से कम हमारे को 2 डोजेज जो कि 4 वीक या 28 दिन के अंदर पे लगना बहुत आवश्यक है। जब एक लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट होगा, जो कि आपको प्रोटेक्शन देगा। और इसका ये भी फ़ायदा है, क्योंकि जब हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, तो हमारे जो आसपास हैं, हमारे घर परिवार वाला है, हमारे समाज है, या जिनसे हम एक्सपोज हो रहे हैं या हम हमारे द्वारा जो एक्सपोज हो रहे हैं, उन दोनों का ही प्रोटेक्शन है। और हो सकता है ये आगे जा कर के एक हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी के रूप में डेवलप हो जाए, जिससे कि हम आगे इससे ज़्यादा बेहतर रूप से कोरोना वैक्सीन के द्वारा बच पाएंगे। इसलिए सावधानी अभी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि बिना वैक्सीन के है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू।